हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल आज के दिन आपके बीच फिर आ गया हूं और एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेके। देखिए, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर सब्जेक्टिव पार्ट तो बढ़िया जा रहा है, वहां पे हमारे मार्क्स नहीं कट रहे। जो मेनली मार्क्स कट रहे हैं वो एमसीक्यूज में कट रहे हैं, और एमसीक्यू में तो आधा नंबर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आधे नंबर मिल जाएंगे। जाएगा तो पूरा जाएगा, मिलेगा तो पूरा मिलेगा। तो ज्यादातर एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है एमसीक्यूज में। तो आज इस पूरी बायोलॉजी के 12th क्लास की पूरी बायोलॉजी के जो सबसे टॉप, सबसे इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू हैं, जो लगभग आपके पूरे पूरे चांस है एग्जाम में आने के, वो 50 एमसीक्यू लेके आया हूं। और ये वो एमसीक्यू है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते ही आते हैं यार। ये वो एमसीक्यू है जो कर लिए ना तो मतलब कम से कम 6-7 एमसीक्यूज तो भाई डायरेक्ट शायद यही आ जाए। तो कौन से वो 50 टॉप एमसीक्यू है जो आपको, चाहे वो प्री बोर्ड्स हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो नीट भी है, ठीक है, सब में आपके कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग असर्शन रीजन ऑल्सो। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप एमसीक्यूज की विद योर मेंटोर, आपके अपने शुभम अग्रवाल के साथ। तो भाई पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रेन्स आर preserved as fossils for very long periods because of। बच्चों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका सदियों तक कुछ नहीं बिगड़ता। वो जैसे सलमान खान है ना, वैसा का वैसे ही है, इतने सालों से देख रहे हैं, ठीक है। विराट कोहली वैसे ही कंसिस्टेंट रन बनाई जा रहा है, तो पोलन ग्रेन्स भी बच्चों वैसे ही प्रिजर्व रहते हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। किसकी वजह से? क्योंकि बच्चों जो पोलन ग्रेन्स की आउटर लेयर होती है एक्साइन, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। बच्चों एक्साइन की वजह से पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व रहते हैं, और एक्साइन में बच्चों क्या डिपॉजिट होती है? स्पोरोपोलेनिन। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। बच्चों पोलन ग्रेन्स एक्साइन उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्रिजर्व कराती है, और वो क्योंकि एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। तो मत भूल जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नीट, सीबीएसई, प्री बोर्ड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेकंड एमसीक्यू भाई, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल। यस, ये जो ओव्यूल होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, ओव्यूल का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आता तो इससे समझ लिया। ये ओव्यूल है बच्चों यहां तक, और ये फ्यूनिकल है। तो ओव्यूल फ्यूनिकल से किसके थ्रू अटैच होता है? तो सीधा सा बात है बच्चों, हाइलम के थ्रू अटैच होता है। हाइलम क्या होता है बच्चों? जो ओव्यूल को फ्यूनिकल से कनेक्ट करता है, दैट इज हाइलम। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? हाइलम। यस, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड हाइलम। बच्चों ओव्यूल को प्लेसेंटा से जो कनेक्ट करता है वो फ्यूनिकल होता है, लेकिन ओव्यूल को फ्यूनिकल से जो कनेक्ट करता है तो वो कौन होता है? हाइलम। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? हाइलम। नेक्स्ट, अरे कमाल का क्वेश्चन है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही बार नीट में आया है, सीबीएसई में आया है, सभी बोर्ड्स में आता है। रिमेनेंट्स ऑफ पेरी, बच्चों जो पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं, जो जिसको हम सिंपली पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक जो सीड होता है उसमें किस चीज का रिमेनेंट प्रेजेंट होता है? बच्चों एक पेरिस्पर्मिक सीड होता है, अगर बच्चों उस सीड में न्यूशेलस परसिस्ट कर जाए, ओव्यूल का अगर न्यूशेलस परसिस्ट करे बच्चों सीड के अंदर, तो उस सीड को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं या पेरिस्पर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट में देखा जाता है। तो मैंने एग्जांपल भी बता दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? न्यूशेलस। यस, आंसर विल बी ए। यस, अगर न्यूशेलस सीड के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और शायद इस बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है भाई काली मिर्च। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईडी? भाई लिख के ले लो, ये वो एमसीक्यू है, ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं मैंने, यही आएंगे एग्जाम में, इनको भाई टिप्स पे कर जाना पक्का। लिख भाई, 100% आते हैं यार, ये वो एमसीक्यू है जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ही कहूं, मतलब पूरे पूरे चांस है आने के। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा एग्जाम्पल है हार्मोन रिलीजिंग आईडी का? बच्चों इनमें से 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो हार्मोन रिलीजिंग आईडी कौन सी है? तो बच्चों एनसीईआरटी में 2 हार्मोन रिलीजिंग आईडी लिखी हैं, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। तो आप देखो भाई,
कॉपर टी बच्चों कॉपर रिलीजिंग आईडी है, क्या है कॉपर रिलीजिंग आईडी, तो ये नहीं हो सकता। मल्टीलोड 375 बच्चों पंगा पता है किसमें पड़ता है, एलएनजी 20 और मल्टीलोड 375। तो देखो बच्चों कॉपर 7 भी किसका एग्जांपल है, कॉपर रिलीजिंग आईडी का। तो देखो कॉपर में क्या आ रहा है 7, मल्टीलोड 375 में भी क्या आ रहा है 7। तो बच्चों याद रखना ये जो 7 वाले हैं ये कॉपर वालों का एग्जांपल है, तीनों बच्चों कॉपर रिलीजिंग आईडी है, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, कॉपर रिलीजिंग आईडी के। तो आंसर बच गया डी, एलएनजी 20 बच्चों क्या आएगा आपका हार्मोन रिलीजिंग आईडी है, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। तो कॉपर रिलीजिंग आईडी भी पता लगी आपको और ट्रिक पता लगी, कॉपर रिलीजिंग आईडी को कैसे याद करोगे, कॉपर टी मल्टीलोड 375 कॉपर 7 7 आ रहा है भाई, कॉपर टी तो कॉपर नाम ही आ रहा है, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट, विच हार्मोन एक्ट ऑन सर्टोली सेल, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे बनता है, मैं फिजिकली नहीं समझ रहे, मतलब स्पर्म की बनने की जो पीछे रेगुलेशन है उसमें बच्चों दो क्वेश्चन आते हैं कि जो सर्टोली सेल है उनको कौन एक्टिवेट करता है और लीडिंग सेल को कौन सा हार्मोन एक्टिवेट करता है, ये दो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों याद रखेगा सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है एफएसएच हार्मोन, आंसर आ जाएगा बी। और बच्चों लीडिंग सेल को अगर पूछा होता तो एल से लीडिंग, एल से एलएच, बच्चों ये दोनों एमसीक्यू बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो लीडिंग सेल को एलएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे सर्टोली सेल बच्चों बहुत बार ये एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, तो आंसर क्या आ जाएगा एफएसएच। कौन करता है भाई सर्टोली सेल को, एफएसएच स्टिमुलेट करता है, तभी जाके सर्टोली सेल जर्म सेल्स की हेल्प करेंगी स्पर्म बनाने में, स्पर्म बनने के पीछे एफएसएच का रोल है भाई, क्यों, सर्टोली सेल की नर्व सेल को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच प्लांट केम इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, अरे बाप रे, हमारे देश में कौन सा प्लांट बाहर से आया था और जिसने ऐसी जुर्रत की उसने पोलन एलर्जी कॉज करी। भाई एक प्लांट है जो हमारे देश का, हमारा अपना नहीं है, जैसे टाटा नमक है ना देश का नमक, तो एक प्लांट है जो बाहर से आया, और आया तो कोई बात नहीं, आते हैं प्लांट, लेकिन नुकसान कर रहा है यार, पोलन एलर्जी कॉज करता है, और उस पोलन एलर्जी का नाम है बच्चों हे फीवर। क्या, हे फीवर, हे फीवर नाम की बच्चों एक बीमारी है, ठीक है, उसको कॉज करता है, बहुत कॉमन बीमारी है, और इसको बच्चों कॉज करता है पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास कहा जाता है, आंसर आएगा बच्चों ए, पार्थेनियम इज द करेक्ट आंसर। बच्चों पार्थेनियम कह लो, ये इसका दूसरा नाम बच्चों एग्जाम में कांग्रेस ग्रास के नाम से भी आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस जैसे फैली हुई थी ना भाई देश में, अब तो मोदी जी ने आके उनको सफाया कर दिया, बीजेपी ने डोमिनेट कर दिया, लेकिन किसी टाइम जैसे इंडिया में कांग्रेस का सिक्का था, ऐसी बच्चों ये प्लांट भी ऐसे ही फैल गया था पूरे देश में, इसीलिए इसका नाम कांग्रेस ग्रास रखा गया, कैरेट ग्रास रखा गया। और बच्चों इसी के पोलंगेंस, एक्चुअली इसको लाने की मंशा नहीं थी, ये वीट के साथ, कौन सी फसल के साथ, ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं, वीट के साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में आ गया था, और इसने भाई हमारे देश में नाक में दम कर रखा है भाई। तो याद रखना भाई, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास, ये आया था भाई बाहर दूसरे कंट्री से, और एलर्जी को कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। यस, पोलिनेशन भाई एमसीक्यू हो रिप्रोडक्शन यूनिट के, और पोलिनेशन से क्वेश्चन आए, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं तो एनीमोफिली पोलिनेशन, एनीमोफिली पोलिनेशन का मतलब है बच्चों पोलिनेशन बाय, यस, एयर पोलिनेटेड फ्लावर इनमें से कौन सा है बच्चों, जिनमें एयर से पोलिनेशन होता है उनको एनीमोफिली बोलते हैं, ए से एयर, ए से एनीमो, पानी से हो तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से हो तो एंटोमोफिली। तो एनीमोफिली पोलिनेशन किससे, कौन से प्लांट में होता है, तो बच्चों जिनमें एयर से पोलिनेशन होता है, एनीमोफिली होती है, उनके फ्लावर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस होते हैं, याद रखिएगा, स्टिग्मा हेयरी होती है। तो भाई बोटल ब्रश भाई कलरफुल फ्लावर होते हैं, तो नहीं होगा भाई। हाइड्रीला बच्चों पानी, एक्वेटिक प्लांट है, इसमें पानी से पोलिनेशन होगा। चाइना रोज, अरे क्या ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर होते हैं, तो ना बोटल ब्रश। बच्चों कोकोनट, कोकोनट के जो फ्लावर हैं दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई ए, कोकोनट इज एग्जांपल ऑफ एनीमोफिली। बोटल ब्रश चाइना रोज एंटोमो का है, हाइड्रीला हाइड्रोफिली का है।
नाउ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है, सारी पूरी बायोलॉजी के सारे छांट छांट के। अब जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया भाई, जो टॉप के कंसेप्ट है ना, जहां से एमसीक्यू सबसे ज्यादा पिक होते हैं, वो ढूंढ के लाया हूं भाई। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज मैक्सिमम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच ड्यूरिंग। भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल मैक्सिमम कौन से फेज में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के? तो बच्चों प्रोजेस्टेरोन को कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। इसका जो सोर्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है बच्चों? ल्यूटियल फेज में। कौन से फेज में बनता है? ल्यूटियल, इसीलिए तो इसका नाम ल्यूटियल फेज पड़ा, जो कि 16 टू 28 है या 29 डे चलता है। दैट लास्ट फ्रॉम 16 टू 28 डे। ल्यूटियल फेज क्या है जो बच्चों? ल्यूटियल का दूसरा नाम होता है सिक्रेटरी फेज, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन का लार्ज लेवल सिक्रेट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? प्रोजेस्टेरोन का मैक्सिमम लेवल आपको कौन से फेज में मिलेगा? सिक्रेटरी फेज में मिलेगा, क्योंकि इसको बच्चों ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। बच्चों फोलिकुलर फेज में तो एलएच एफएसएच का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है। प्रोलिफरेटिव, जिसको फोलिकुलर फेज बोलते हैं बच्चों, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए सिक्रेटरी फेज, और यू कैन से ल्यूटियल फेज। डन बच्चों, हार्मोन से क्वेश्चन पक्का आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मम्मी की बात हो रही है भाई, यहाँ पे सीरियस बात चल रही है। प्रेग्नेंट वुमेन है भाई, ठीक है, हम सब हमारी मम्मी प्रेग्नेंट हुई थी तभी हम धरती पे आए। तो क्वेश्चन क्या है भाई? एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड विद इन हाउ मेनी डेज? कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कि कितने दिन में, जब प्रेगनेंसी चलती है तो कितने दिनों में हार्ट बनता है, ह्यूमन हार्ट बनता है? तो बच्चों इसका आंसर सुनना ध्यान से। सबसे पहले बच्चों बनता भी दिल है और सबसे पहले टूटता भी दिल है। यस, वाह 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 वाह। मुझे लग रहा है ठीक है, कईयों का कितनी बढ़िया लाइन पसंद आई होगी, और कई तो रिलेट कर रहे होंगे, कई इधर उधर चले गए होंगे। वापिस आ जाओ भाई, यहीं रहना है हमें। बच्चों सबसे पहले बनता भी दिल है, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? दिमाग नहीं बनता, सबसे पहले दिल बनता है। और वो भी बच्चों विद इन फर्स्ट मंथ, विद इन 30 डेज। मंथ कितना होता है बच्चों? 30 डेज। तो विद इन 30 डेज बच्चों सबसे पहले आपका हार्ट बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद लिम्स वगैरह बनते हैं, अदर ऑर्गन्स बनते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चों फर्स्ट ऑर्गन जो बनता है वो बनता है फीटस हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसटीडी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें से कौन सा नहीं है? एसटीडी क्या होते हैं भाई? जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जिनका जो फैलते हैं, जो वो वाया इंटरकोर्स ही फैलते हैं, सेक्स के थ्रू ही मतलब स्प्रेड होते हैं, ऐसे डिजीज को बोलते हैं एसटीडी। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है भाई, ये मत कर देना कि कौन सा है कौन सा नहीं है। बच्चों साइफिलिस एसटीडी है भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। अमोइबियासिस, अरे अमाइबियासिस तो ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा था हमने। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, खराब फूड खराब वाटर वगैरह पीने से हाउस फ्लाइज फैलाती हैं, तो इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। अदर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। गोनोरिया बिल्कुल एसटीडी है। हेपेटाइटिस बी बच्चों, हेपेटाइटिस तो इनक्योरेबल एसटीडी है। ये दोनों एसटीडी तो बच्चों ठीक भी हो जाएंगे, साइफिलिस और गोनोरिया। हेपेटाइटिस, एड्स और जेनिटल हर्प्स, ये तीनों तो इनक्योरेबल एसटीडी है बच्चों, ये भी याद रखना। तो एमोइबियासिस तो खैर एसटीडी ही नहीं है, और यही पूछा था। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। नेक्स्ट बच्चों, जिफ्ट। जिफ्ट में क्या होता है? जिफ्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फेलोपियन ट्यूब व्हेन इट हैज। बच्चों ऐसे एमसीक्यू बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। बस एक दो रह गए यूनिट 1 से। मैंने पांचों यूनिट से लगभग जितनी वेटेज की यूनिट है उसी अकॉर्डिंग उनके एमसीक्यूज डाले हैं बच्चों। बड़े स्मार्ट है, सबसे ज्यादा जेनेटिक्स से डाले हैं, ठीक है, मतलब जितना जिस यूनिट को वेटेज मिलना चाहिए उतना ही उसको वेटेज दी गई है। तो बच्चों जिफ्ट जो है, जिफ्ट में ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो का फेलोपियन ट्यूब में, बिल्कुल होता है भाई। अप टू विच स्टेज? बच्चों जिफ्ट क्या होता है इसके लिए आपको समझना होगा। जिफ्ट होता है बच्चों जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं बच्चों, जब हम आईवीएफ यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
तो हम ले लेते हैं बच्चों स्पर्म को ले लेते हैं और एग को ले लेते हैं फीमेल डोनर से, स्पर्म को ले लेते हैं मेल डोनर या हस्बैंड से, और क्या बना लेते हैं बच्चों, फ्यूज करके जाइगोट बना लेते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है अगर जाइगोट को बच्चों अप टू 8 सेल पे इंसर्ट करना है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर पे इंसर्ट करना है, तो बच्चों उसको फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल जिफ्ट। यही बच्चों आपका जिफ्ट कहलाता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। और कब ट्रांसफर करते हैं, अप टू 8 सेल। और बच्चों अगर मोर देन 8 सेल पे इसको इंसर्ट करना था हमें, मोर देन 8 सेल पे इंसर्ट करना है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो बच्चों अब यहाँ पे जाइगोट को पूछा है अप टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 ब्लास्टोमियर। बच्चों 8 से ज्यादा पे तो यूट्रस में डालते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब में बच्चों जाइगोट को अप टू 8 सेल पे ही ट्रांसफर किया जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल जिफ्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ जहां पे सबसे ज्यादा हाथ खड़े होते हैं बच्चों के, हाथ खड़े नहीं मतलब ऑप्शन ही नहीं टिक कर पाते, असर्शन रीजन। तो कमाल के असर्शन रीजन 2-3 यूनिट 1 से लेके आया हूं मैं, देखना यार। एमटीपी इज लीगलाइज, भाई कितने कंसेप्ट करा दिए तुम्हारे 10-15 एमसीक्यू में, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलवा दिए। एमटीपी होता है बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जानबूझ के अबॉर्ट करना बेबी को बिफोर फुल टर्म, दैट इज कॉल्ड एमटीपी अबॉर्शन। लीगलाइज किया गया था बच्चों इंडिया में इन 1971, बिल्कुल सही बात है भाई, एसर्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एसर्शन सही है, तो डी तो नहीं हो सकता क्योंकि डी में एसर्शन फॉल्स होता है, तो एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन, एमटीपी हैज अ मेजर रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। ये रीजन कह रहा है भाई एमटीपी का काफी बड़ा रोल था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, इसलिए लीगल किया गया था। नहीं 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 नहीं, पहली बात तो रीजन ही गलत है। एमटीपी की वजह से भाई कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई, एमटीपी की वजह से तो बच्चों फीमेल फिटिसाइड को बढ़ावा मिला है, इनफैक्ट फीमेल्स की जान ली गई है, ठीक है, सेक्स रेशियो गड़बड़ किया है इसने, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रीजन इज टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चों एमटीपी की वजह से पॉपुलेशन के अमाउंट पे, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो एसर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। तो एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर इज सी। क्यों आया आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो रीजन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, उसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई है। नाउ एसर्शन, बच्चों कोलेस्ट्रम कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। यस बिल्कुल बच्चों, कोलेस्ट्रम क्या होता है, मदर मिल्क होता है बच्चों, जो इनिशियल डेज में आता है, डिलीवरी होगी उसके बाद जो इनिशियल डेज में मिल्क आएगा, जो हमें पक्का पिलाना चाहिए भाई, वो होता है, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, स्पेशली आईजीए बच्चों, आईजीए, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कौन सा एंटीबॉडी होती है, आईजीए, जो बच्चे को इम्यूनिटी देती है, बिल्कुल सही बात है भाई। रीजन, ब्रेस्ट फीडिंग, मत दूध पिलाना बच्चे को ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल बच्चों, क्या है, कोलेस्ट्रम में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, इसीलिए बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड की जाती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं इसीलिए हमें उसको पिलाना चाहिए। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए आंसर इज करेक्ट। डन, पता लग गया कैसे भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, लो जी जेनेटिक स्टार्ट हो चुकी है आपकी, कौन से किसने इनमें से हाइड करना शुरू किया बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बच्चों पत्ते वत्ते पहनने किसने शुरू किए थे, एंड ऑल्सो स्टार्टेड बरीड देयर डेड। बच्चों डेड बॉडी को ना पहले यूं ही छोड़ देता था ह्यूमन, तो किन्होंने बॉडी को दबाना शुरू किया, दफनाना शुरू किया, और किसने सबसे पहले बच्चों बॉडी को हाइड करना शुरू किया था, तो बच्चों ये किया था जिनके पास सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी थी, निनेंथ्रल मैन। बच्चों द ब्रेन हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी मैन विद 1400 सीसी ब्रेन। बच्चों ये दो फीचर तो इनके खास थे ही, और इनके पास बच्चों हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी भी थी, यस 14 सीसी, हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी भी था बच्चों इनके पास, सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी थी इनकी। कितनी थी, 1400 सीसी। मैं बात कर रहा हूं बच्चों नन अदर निनेंथ्रल मैन, बच्चों वाइजेस्ट मैन, सबसे इंटेलिजेंट मैन। बच्चों इन्होंने ही बॉडी को बरीड करना शुरू किया था, इन्होंने ही बच्चों सबसे पहले हाइड करना शुरू किया था, द मैन विद हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी। बच्चों ह्यूमन एवोल्यूशन से भी एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा चांस है, देखो मैंने इसलिए डाल दिया। यस, डिसऑर्डर,
अगला जो एमसीक्यू है वो डिसऑर्डर से है, और डिसऑर्डर से बेहतरीन टॉपिक पूरी बुक में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है डिसऑर्डर से एमसीक्यू आने में। तो बच्चों ट्राइसोमी 21 इज अनदर नेम ऑफ विच जेनेटिक डिसऑर्डर? बच्चों सबको पता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होना, और क्रोमोसोम नंबर 21 किसमें होता है भाई? 21 फर्स्ट जो पेयर है हमारी बॉडी का क्रोमोसोम, उनकी लाइफ में एक और क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से हिंट दे रहा हूं, बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, पार्शली ओपन माउथ, स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, शॉर्ट स्टंटेड ग्रोथ, बहुत सारे सिम्टम्स है यार, फुरर टंग, ठीक है, पार्शली ओपन माउथ, मेंटली रिटार्डेड, लो आईक्यू, ये सब बच्चों किस में होता है? नन अदर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ऐसा देखा जाता है बच्चों, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वो बच्चे बहुत एबनॉर्मल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में तो बच्चों फीमेल में होता है, एक एक्स कम हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर में लड़कों में होता है, एक एक्स ज्यादा हो जाएगा, इसमें एक्स एक्स वाई हो जाएगा, इसमें एक्स जीरो। तो बच्चों ये दोनों सेक्स वाले हैं। डाउन सिंड्रोम में ही 21st क्रोमोसोम में दिक्कत आती है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, which RNA is transcribed by RNA polymerase 1? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोट्स में बच्चों तीन तरह के आरएनए पोलीमरेज होते हैं, आरएनए पोलीमरेज 1, आरएनए पोलीमरेज 2, आरएनए पोलीमरेज 3, जो कि तीनों अलग अलग टाइप के आरएनए को बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 का पूछा है कि 1 कौन सा आरएनए बनाएगा, तो भाई यहां से ये वाला एमसीक्यू भी बहुत बार आता है पेपर में, टॉप एमसीक्यू है ये भी, तो बच्चों ये भूल भी जाते हैं, सबसे ज्यादा पंगा पड़ता है इसी एमसीक्यू में। तो देखो ट्रिक समझ लो बच्चों, तीन तरह के आरएनए हमारे पास, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, तीन तरह के आरएनए होते हैं। आप कहोगे चौथा भी होता है, अरे वो तो एक ही बात होती है, एचएनआरएनए और एमआरएनए एक ही तो बात होती है, एचएनआरएनए और एमआरएनए एक ही तो बात होती है, एचएनआरएनए से तो एमआरएनए बनता है, तो ये जिसको बनाएगा उसी को ये बनाएगा, तो पंगे पड़ते हैं इन तीनों में। तो बच्चों देखो ट्रिक समझो, देखो 2 कहां है? 1 और 3 के बीच में है, बीच को क्या बोलते हैं? मिडल, मिडल फॉर एम, तो बच्चों 2 किसको बनाएगा? एमआरएनए को। 2 मिडल में है ना, तो इससे क्लिक कर जाना, 2 किसको बनाएगा? एम को। और बच्चों 3 मतलब थर्ड पोजीशन, थर्ड मतलब टीआरएनए, थर्ड मतलब टीआरएन, थर्ड पोजीशन से बच्चों टीआरएनए स्टक करेगा। और बच गया आरआरएनए, तो आरआरएनए कौन बनाएगा? फर्स्ट। तो बच्चों इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आरएनए पोलीमरेज 1 का पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। बच्चों 1 बनाता है राइबोसोमल आरएनए को, 2 बनाता है मैसेंजर आरएनए को और हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को, और 3 बनाता है बच्चों ट्रांसफर आरएनए को। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, the number of genes found in chromosome 1 and chromosome Y of human beings are, नंबर पूछा हुआ है रिस्पेक्टिवली। बच्चों यहां पे पूछा गया है क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम Y में कितने नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। तो बच्चों क्रोमोसोम 1 में याद रखिएगा, ऑप्शन मत ही पढ़ो वरना फंस जाओगे, दे हैव मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स, एंड क्रोमोसोम Y हमारी बॉडी में जो होता है इट हैव लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। बच्चों सबसे ज्यादा जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम 1 में होते हैं, और सबसे कम जो जीन्स है वो क्रोमोसोम Y में होते हैं। बच्चों 1 में होते हैं 2968 और Y में होते हैं 231। कितने होते हैं? 231। तो अब ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। 2968 बच्चों क्रोमोसोम 1 में होते हैं और 231 क्रोमोसोम Y में। तो आई थिंक ऑप्शन 1 ही सही लग रहा है। ए ऑप्शन में साफ है बच्चों, क्रोमोसोम 1 में पहले पूछा है तो 2968 और Y में क्या आ जाएगा? 231। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए। और इस बहाने आपको दोनों के जीन्स का नंबर भी याद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। नेक्स्ट, Which one of the following are the possible blood groups? भाई ये बहुत बार आते हैं, ऐसा एमसीक्यू आने का बहुत ज्यादा चांस है। ब्लड ग्रुप दे देंगे पेरेंट्स के जैसा इसमें देखा गया है, और बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप के चांस है बच्चे के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे करना है आइए देखते हैं। तो क्या रखे हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग? बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? विद पेरेंट्स ब्लड ग्रुप O एंड AB। बच्चों दो पेरेंट के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप दे रखा है बच्चों O, और पेरेंट 2 का, मदर का और फादर के बच्चों ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं। मदर का मान लो O है,
फादर का ए बी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फादर का ही है, दोनों पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्रॉस बना के दिखाने हैं बच्चों। अब पेरेंट वन का ओ ब्लड ग्रुप क्यों है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बच्चों दो एलील्स हैं आई आई। बच्चों किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर स्मॉल आई एलील्स होते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप क्यों होता है किसी का भी, क्योंकि उसके अंदर दो एलील्स मिलेंगे आई ए और आई बी। डन। तो आप देख लो भाई, इनका क्रॉस करा दो इनके एलील्स का, और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो उधर ले लिया आई ए आई बी, और दूसरे पेरेंट के पास है कौन से एलील्स आई आई। डन। अब क्रॉस करा लो, ये क्या आ जाएगा बच्चों आई ए आई। आई ए आई से ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा बच्चों ए आई ए आई। इससे भी बच्चों बच्चों ये डोमिनेट कर लेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए आई बी आई। बच्चों ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी, फिर से आई बी आई, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी। तो इसका मतलब बच्चों 50% चांस है ब्लड ग्रुप ए के, 50% चांस है ब्लड ग्रुप बी के। या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए और या होगा बी, यही दोनों पॉसिबिलिटी है। और देखो बच्चों पेरेंट के इन दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, वरना क्रॉस के बिना आप क्या आंसर कर देते, अरे एक का ओ है एक का ए बी है, तो शायद बच्चों के भी यही होंगे, या तो ए बी होगा या तो मम्मी पे जाएगा या पापा पे। लेकिन गलत बच्चों, आंसर क्या आएगा, या तो ए हो सकता है या बी। तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा बच्चों। आंसर क्या आ जाएगा बी, ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों। ये नहीं होगा, पेरेंट पे नहीं जाएंगे। तो बच्चों ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको क्रॉस करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बच्चों। नेक्स्ट, phenotypic ratio of F2 generation of garden pea plant in monohybrid cross। बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद है, टोल ड्वार्फ टी पी प्लांट लिया था बच्चों, टोल और ड्वार्फ पी प्लांट लिया, ठीक है जी। उनकी मेटिंग कराई थी बच्चों, क्या आए थे ऑल प्लांट्स वर टोल। F1 जनरेशन में क्या हुआ था बच्चों, ऑल प्लांट वर टोल आ गए थे। F2 में पूछा है, फिर हमने क्या कराई थी इनकी सेल्फिंग कराई थी, तो हमें टोल भी मिले थे और ड्वार्फ भी मिले थे इन द रेशियो ऑफ 3:1। जीनोटाइप हमें मिला था बच्चों 3:1 और जीनोटाइप मिला था 1:1। जीनोटाइप क्या मिला था बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:1, और फिनोटाइप क्या मिला था हमें 3:1। तो बच्चों फिनोटाइप पूछा है F2 जनरेशन का, ये F2 जनरेशन है, तो फिनोटाइप क्या आएगा बच्चों 3:1। तो आंसर आ जाएगा बच्चों ए। तो आप देख लेना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो टीटी वगैरह बना के देखोगे 3:1 कैसे आया था, तो आप देख सकते हैं, वन शॉट सुन सकते हो बच्चों। मैंने सभी चैप्टर्स के, अगर आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, वैसे तो आ नहीं रही होगी, अगर आ रही है तो आपको एक काम करना चाहिए बच्चों, मैंने वन शॉट्स का भाई इजी वे में करा रखे है बहुत, ठीक है। वन शॉट्स का सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से हर चैप्टर आप बड़े इजी वे में 40-50 मिनट में बड़ा मस्त करा रखा है यार, बहुत इजी वे में करा रखा है, वहां से पक्का कर लो। पीवाईक्यू की भी वीडियो हर एक चैप्टर की डाल रखी है भाई, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा रखे है, तो वो भी आप देख सकते हो पिछले 10 साल के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन से है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। बच्चों जो फिश हैं और एम्फीबियन, एम्फीबियन बोले तो फ्रॉग वगैरह, तो कौन इन दोनों में बच्चों कोई लिंक फॉर्म कर रहा है, फिश और एम्फीबियंस के बीच में लिंक कौन फॉर्म कर रहा है बच्चों, टायरेनोसोरस। ये तो बिगेस्ट डायनासोर थे, सबसे बड़े डायनासोर थे भाई, 20-25 फुट हाइट थी, हथौड़े जैसे दांत थे, तुम्हारे मेरे जैसे को तो कच्चा चबा जाता था, तो इसका कोई लिंक नहीं है भाई। शिलाशंख, भाई शिलाशंख की खास बात क्या थी, शिलाशंख वो फिश थी बच्चों जो पानी से निकल के लैंड पे रहने आई थी, और जो पानी और लैंड में दोनों में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं एम्फीबियन, और ये फिश थी बच्चों। तो यह शिलाशंख ही बच्चों क्या थे, दीज आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट एम्फीबियंस। बच्चों जो आज मॉडर्न डे फ्रॉग्स हैं, ठीक है, मॉडर्न डे फ्रॉग्स के बच्चों एंसेस्टर इन्हीं को माना जाता है, और ऐसा माना जाता है दे आर द कनेक्शन बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा शिलाशंख, इंपॉर्टेंट है भाई। इक्थायोसोरस बच्चों पानी में रहने वाले डायनासोर थे, इक्थायोफिश तो आज की है, फिश ही होती है। तो बच्चों शिलाशंख, ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। टायरानोसोरस बिगेस्ट डायनासोर था, शिलाशंख पता लग गया पहले एम्फीबियंस है, फिश और एम्फीबियंस में कनेक्शन है, इक्थायोसोरस बच्चों पानी में रहने वाले डायनासोर थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्ट कोडोन। बच्चों कोडोन से, जेनेटिक कोडोन से बहुत बार एमसीक्यू आते हैं और इसीलिए मैंने इसका सबसे ज्यादा चांस आते हैं यहां से एमसीक्यू आने के, इसलिए यही एमसीक्यू मैंने पिक किया है। तो बच्चों स्टार्ट कोडोन कौन सी है? स्टार्ट कोडोन ए की है बच्चों, AUG। कौन है? AUG। बच्चों AUG स्टार्ट कोडोन भी है और इसका दूसरा नाम होता है ड्यूल कोडोन भी है, क्योंकि ये बच्चों दो फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो ये स्टार्ट कोडोन है और एक ये मिथियोनिन के लिए कोड करती है। तो बच्चों जो AUG है दैट इज स्टार्ट कोडोन। बच्चों स्टार्ट कोडोन तो याद हो ही गई है, स्टॉप कोडोन भी याद रखना भाई, या तो इन दोनों में से एक पक्का आएगा पेपर में। स्टार्ट कोडोन याद होगी, स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन याद रखना। इसकी बच्चों ये तीन है, वो तो एक है याद हो जाती है, लेकिन इसमें फंसते हैं, ये तीन है। तो बच्चों तुम नहीं फंसोगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। बच्चों इसके लिए आपको याद रखना है, देखो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। उल्लू याद रखना चाहिए भाई, उल्लू याद आ गया तो आप उल्लू नहीं बनेंगे। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया या उल्लू गया आया। उल्लू से शुरुआत करके आया आया, आया गया, गया आया, ये होगी बच्चों तीन स्टॉप कोडॉन, यूए, यूएजी, यूजीए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन पूछा है, लेकिन स्टॉप कोडॉन भी एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। नेक्स्ट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। बच्चों होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन से एमसीक्यू ना आए मैं तो मानता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे पूछा गया है कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? बच्चों ये दोनों एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है बच्चों? एनालोगस ऑर्गन्स का, एनालॉजी का। बच्चों एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? विच हैव सेम फंक्शन। वो ऑर्गन बच्चों जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जबकि उनका स्ट्रक्चर इंटरनल या ओरिजन डिफरेंट होता है। विच हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर और यू कैन से ओरिजन, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करें तो उसको बोलते हैं बच्चों एनालोगस ऑर्गन्स, जो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को लीड करते हैं। कैसे बच्चों? पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो शकरकंदी। अब आलू क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। शकरकंदी, स्वीट पोटैटो एक रूट है, लेकिन दोनों बच्चों स्टार्च के रिच सोर्स हैं। दोनों एज अ फूड खाए जाते हैं, दोनों बढ़िया सोर्स हैं स्टार्च के। तो सेम फंक्शन है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, एक रूट है एक स्टेम है। तो बच्चों डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनालोगस। तो 22 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा एनालोगस। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? एनालोगस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो बच्चों देखो 5 फैक्टर्स हैं भाई। कितने फैक्टर्स हैं? 5 फैक्टर जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। याद रखना कि ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं बच्चों, ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है, तुम आंसर दोगे। बच्चों म्यूटेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करती है बच्चों, हादसा बोलते हैं जिसको, म्यूटेशन होता है सडन चेंज। नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट करता है बच्चों, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और तो और आपका भाई रिकॉम्बिनेशन अफेक्ट करता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं जिसको। और लास्ट वन है जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन भी कहते हैं बच्चों। ये 5 फैक्टर्स हैं बच्चों जो कि जीन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों म्यूटेशन बिल्कुल करता है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम है बच्चों, ये भी अफेक्ट करती है, बिल्कुल अफेक्ट करती है। नॉट अफेक्ट पूछा है ना, नेचुरल सिलेक्शन करती है बच्चों देखो। और एडप्टिव रेडिएशन, यस ये नहीं करती। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एडप्टिव रेडिएशन बिल्कुल ये अफेक्ट नहीं करती। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। कौन कौन से और फैक्टर है बच्चों जो अफेक्ट करते हैं? 5 है, पांचों मैंने आपको बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ था भाई पिछले साल। नेक्स्ट बच्चों, असर्शन रीजन, बर्ड्स इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फीमेल हिट्रोगैमी। बच्चों जो बर्ड्स हैं वो फीमेल हिट्रोगैमी का एग्जांपल है, बिल्कुल भाई। बच्चों बर्ड्स के केस में ना, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर अगर हम मेल बर्ड्स को देखें तो उसमें बच्चों जो गैमेट्स होते हैं वो होता है जेड जेड, लेकिन जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल बर्ड्स, उनमें बच्चों जेड डब्ल्यू होता है। लड़का या लड़की फीमेल डिसाइड करती है। ह्यूमंस में तो लड़का डिसाइड करता है क्योंकि उसके पास अलग अलग टाइप के गैमेट होते हैं एक्स वाई, लेकिन बर्ड्स में बच्चों फीमेल हिट्रोगैमी पाई जाती है। फीमेल्स में बच्चों 2 अलग अलग तरह के गैमेट पाए जाते हैं। इन बर्ड्स
सेक्स इज डिटरमाइंड बाय फीमेल बर्ड। बच्चों बिल्कुल सही है, यस फीमेल हिट्रोगैमी के एग्जांपल है बर्ड्स, और सेक्स को भी कौन डिटरमाइन करेगा, फीमेल, क्योंकि इधर से तो हमेशा जेड ही आना है। अब इधर से कौन आएगा, जेड आएगा या डब्ल्यू, वो डिसाइड करेगा। अगर जेड आएगा तो मेल, डब्ल्यू आएगा तो फीमेल। तो बिल्कुल भाई हिट्रोगैमी का एग्जांपल है, क्योंकि बच्चों वहां पे सेक्स कौन डिसाइड करता है, फीमेल। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। कैसे, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भाई ये नियत से कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं सारे। एसर्शन नेक्स्ट बच्चों, सिंगल जीन, भाई कईयों को एसर्शन रीजन में बड़ी पंगे आते हैं, तो देख लो भाई ये सारे। सिंगल जीन दैट शो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। कितनी बढ़िया बात है भाई, वो जीन जो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है बच्चों, उसको प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी जीन है। ह्यूमन स्किन कलर तो नहीं है भाई प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल, ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। ह्यूमन स्किन कलर जो एग्जांपल है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है बच्चों। ह्यूमन स्किन कलर को बहुत सारे जीन, 3 जीन ए बी सी मिलके कंट्रोल करते हैं, एक जीन नहीं कंट्रोल करता ह्यूमन स्किन कलर को। तो ह्यूमन स्किन कलर प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। तो बच्चों असर्शन इज ट्रू, बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन इज फॉल्स। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कैसे आया बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, क्या गलती है वो भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, टू जीन्स विच आर लोकेटेड सो क्लोज शो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज। बच्चों बिल्कुल मॉर्गन साहब ने हमें बताया था कि जीन जितने पास होंगे उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा। याद रखेगा, मोर क्लोज द जीन्स मोर विल बी लिंकेज। जितने बच्चों जीन दूर होते रहेंगे उतना ही लिंकेज कम होता रहेगा। वो बात है ना, रिश्तों में दूरियां जितनी ज्यादा बढ़ती रहती है ना, उतने ही दूर होते जाते हैं, उतना ही उनका लिंक कम होते जाता है। तो दूरियां बढ़ेगी, लिंक भी कम होगा। यही बात यहाँ पे जीन्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। जितने जीन पास होंगे, पास रहेंगे तो लिंक में रहेंगे, ज्यादा लिंकेज शो करेंगे। असर्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई। रीजन, expression of characters of two gene was concluded from dihybrid cross। बच्चों कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन टू जीन्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस ने एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल गलत है भाई। डाई हाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल गलत प्रूव कर दिया था मॉर्गन साहब ने। मॉर्गन ने इसका एक्सप्रेशन बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, तो ये रीजन बिल्कुल गलत है बच्चों। ये मॉर्गन ने वेल एक्सप्लेन किया था, ना कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से कंक्लूड हुआ था। तो बच्चों अगेन assertion is true, reason is false। और क्या गलती थी मैंने आपको बता दी, क्या ठीक होना चाहिए था वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट बच्चों, ह्यूमन हेल्थ यूनिट 3 पे चल रहे हैं आप, यूनिट 2 के हो चुके हैं बच्चों। मैलिग्नेंट मलेरिया, बच्चों मलेरिया 3 तरह के, जो मलेरिया को कोज कौन करता है, मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। बच्चों मलेरिया किससे होता है, सबको पता है, प्लाज्मोडियम। इसकी लाइफ साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव में, प्लाज्मोडियम से होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज होती है, वाइवेक्स, फैल्कीपैरम, मलेरी, ओवेल। लेकिन बच्चों सबसे खतरनाक मैलिग्नेंट का मतलब डेडली, अगर इससे मलेरिया हो गया ना तो भाई जान भी जा सकती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो बच्चों वो करता है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। बच्चों जो प्लाज्मोडियम पहली बात तो रब ना करे कि किसी को, छोड़ो मैं दूसरे सिग्नल में ना जाऊं, ठीक है, रब ना करे कि किसी की भी एग्जाम खराब हो, लेकिन मलेरिया भी किसी का ना हो। और अगर हो गया तो फैल्कीपैरम से ना हो, क्योंकि मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे डेडली मलेरिया को कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। नेक्स्ट, द सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इन HIV आर। बच्चों HIV एड्स की यहाँ पे बात हुई है। बच्चों जो HIV एड्स है ना, उसमें हमारे इम्यून सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं और उसमें हेल्प करती हैं मैक्रोफेज सेल। बच्चों मैक्रो हमारी बॉडी की HIV फैक्ट्री कहा जाता है। यस, विच सेल्स आर कॉल्ड HIV फैक्ट्री ऑफ द सेल, मैक्रोफेजेस। बच्चों HIV वायरस मैक्रोफेज सेल पे अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं और इसी की हेल्प से वो नए नए वायरस प्रोडक्शन करते हैं। HIV फैक्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं किसको, मैक्रोफेजेस को। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। भाई कौन सी सेल HIV वायरस में हेल्प करती है, मैक्रोफेज फैक्ट्री बन जाती है। टेटनस एंटीटॉक्सिन व्हेन इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड्स। बच्चों जब टेटनस, लोहा लग गया,
आपको भाई चोट लग गई, लोहा लग गया, ठीक है, सपोज करो गेट लग गया लोहे का आपका, गेट में हाथ आ गया, लोहा लगती, मम्मी क्या बोलती है, घर पे सारे क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, जल्दी टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। तो जब वो टेटनस का इंजेक्शन दिया गया है इमीडिएट, ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे, तो वो कौन सी इम्यूनिटी है बच्चों? तो मैंने बताया है, ह्यूमन हेल्थ के वन शॉट में जाके देख लो, जो हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और जब हम बाहर से रेडीमेड मेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, बाहर से एंटीबॉडीज ले रहे हैं, वो उससे जो इम्यूनिटी बन रही है वो पैसिव है, जो पैसे देके हम ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पे तो हमने टेटनस का इंजेक्शन बाहर से लगाया ना, तो बाहर से एंटीबॉडीज ली है, तो बच्चों वो आंसर क्या आ जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब बाहर से ली है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी। क्या आ जाएगा? डी। टेटनस भी, कोलेस्ट्रम, मदर मिल्क भी बच्चों पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। क्लोट बस्टर बच्चों, माइक्रोब्स वाले चैप्टर से एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। माइक्रोब्स वाले चैप्टर से बच्चों स्टैटिन्स, साइक्लोस्पोरिने, स्टेप्टोकाइनेस। नोट कर लो, आराम से बोलता हूं, स्टैटिन्स, साइक्लोस्पोरिने, स्टेप्टोकाइनेस। इनका बच्चों तीनों का सोर्स कौन से माइक्रोब से ये मिलते हैं मतलब, और इनका यूज भाई एक एमसीक्यू गारंटी दे रहा हूं आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम है पक्का आएगा भाई। तो यहां से क्लोट बस्टर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव हार्ट अटैक। बच्चों क्लोट बस्टर, भाई जिस भी पर्सन को हार्ट अटैक आता है, बहुत लोग मर रहे हैं यार, दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जा रही है हार्ट अटैक से। तो जो हार्ट अटैक से मरते हैं, क्यों मरते हैं भाई? क्योंकि उनकी ब्लड वेसल में क्लोट जम जाता है। तो भाई उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तो उनको क्या दिया जाएगा? क्लोट बस्टर दिया जाएगा। क्लोट बस्टर होता है बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज। यहाँ पे जो बात हो रही है जिस मॉलिक्यूल की, वो हो रही है बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज। यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द एक्चुअली क्लोट बस्टर विच इज यूज टू रिमूव, जो क्लोट को रिमूव करता है जब बंदे को हार्ट अटैक आता है। और ये बच्चों किससे मिलता है? इसका सोर्स पूछा है, ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये जो क्लोट बस्टर है, ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है बच्चों एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस, उसी के नाम पे बच्चों इसका नाम पड़ा है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो बच्चों ये किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। और मैंने तो नाम भी बता दिया बच्चों किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट, विच इंसेक्ट विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग यूज टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो। बच्चों मॉस्किटोस को रेड एंड ब्लैक मार्किंग वाला कौन सा इंसेक्ट है जो बच्चों मॉस्किटोस को खा जाता है? मॉस्किटो को कौन खाते हैं बच्चों? लेडी बर्ड्स। कौन खाते हैं? लेडी बर्ड्स। ड्रैगन फ्लाइज, सॉरी, लेडी बर्ड्स तो एफिड्स को खाते हैं बच्चों, ओके, ये तो एफिड्स को किल करते हैं, और ड्रैगन फ्लाइज बच्चों मॉस्किटोस को किल करती है। तो याद रखना बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? बी, ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, ये बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट से क्वेश्चन है। 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बच्चों इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते? मतलब बायो फर्टिलाइजर तो सारे हैं इनमें से, लेकिन नाइट्रोजन कौन सप्लाई नहीं करता? बच्चों एनाबिना। एनाबिना बिल्कुल भाई, राइस के खेतों में यही नाइट्रोजन देता है, तो ये तो भाई नाइट्रोजन नोट पूछे है ना, ये तो नाइट्रोजन फिक्सर है भाई। राइजोबियम बिल्कुल भाई, ये लेग्यूम जो फलीदार पौधे हैं ना, पी बीन, मटर, राजमा, उनको भाई नाइट्रोजन सप्लाई करता है। ये पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन सप्लाई करता है। एजोस्पायरलम बच्चों सोयल में फ्री लिविंग रहता है और ये भी नाइट्रोजन देता है। तो ये जब तीनों नाइट्रोजन देते हैं तो आंसर बच गया है डी। और पढ़ते हैं इसके बारे में, ग्लोमस। आंसर है बच्चों ग्लोमस। यस, बिल्कुल सही बात है। ग्लोमस बच्चों इट प्रोवाइड फॉस्फोरस, बच्चों ये और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ये फंजाई है बच्चों, इट इज अ फंगस जो माइकोराइजा बनाती है प्लांट की रूट में रह के, उनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में हेल्प करती है, स्पेशली फॉस्फोरस, ना कि नाइट्रोजन। तो ये तीनों बच्चों नाइट्रोजन देते हैं और ये फॉस्फोरस देता है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों ग्लोमस फंजाई। नेक्स्ट बच्चों असर्शन रीजन, टोडी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोडी। टोडी इज अ which is made by fermentation of sap of palm trees। बिल्कुल भाई, टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है बच्चों साउथ इंडिया का, वहां पे लोग बड़े शौक से पीते हैं, और इसको बनाया जाता है बच्चों फर्मेंट करके पाम ट्रीज के सैप को, बैक्टीरिया से। तो बिल्कुल सही है भाई, एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन,
माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड एल्कोहल। बिल्कुल भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फिश भी फर्मेंट करते हैं, एल्कोहल, ब्रांडी, रम, विस्की भी फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन भी। लेकिन इसका उस स्टेटमेंट से क्या लेना देना, टोडी का क्या लेना देना इससे? तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ से है बच्चों, असर्शन रीजन, पियर पैचेस आर फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन है। यहां पे कुछ झोल है भाई। पियर पैचेस बच्चों एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। बच्चों पियर पैचेस सेकेंडरी लिम्फोइड है, पढ़ा होगा आपने, जो कि कहां पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एसर्शन गलत है बिल्कुल। और एसर्शन जब गलत हो जाए ना, सॉरी एसर्शन गलत हो जाए ना, तो आंसर डी आएगा भाई। रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है बच्चों जिसमें एसर्शन फॉल्स होता है, वो आता है बच्चों डी। क्योंकि एसर्शन में क्या गलती है हमने पकड़ ली, रीजन पक्का सही मिलेगा। स्प्लीन इज द लार्ज रिजर्वर ऑफ आरबीसी, सही बात है भाई, स्प्लीन आरबीसी का रिजर्वर है। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, मैं क्वेश्चन को भी कट कर रहा हूं, एसर्शन गलत है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए अगला 5 करोड़ रुपए का सवाल करते हैं भाई। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, लो जी बायोटेक शुरुआत हो चुकी है आपकी, वन ऑफ द फेवरेट। जेनेटिक्स के बाद अगर किसी को मुश्किल लगती है तो वो बायोटेक ही लगती होगी ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड थ्रू। बच्चों जो डीएनए के पीसीज हैं उनको या क्लोनिंग वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? तो हमेशा याद रखना बच्चों डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ये तो आपने रेप्लिकेशन में भी पढ़ा है, डीएनए के जो पीसीज होते हैं उनको कौन जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? लाइगेज। पॉलीमरेज तो बच्चों नया स्टैंड बनाता है, हेलिकेज डीएनए की अनवाइंड करता है, पॉलीमरेज अगेन ये नए स्टैंड बनाते हैं बच्चों। पॉलीमरेज क्या बनाते हैं? नया स्टैंड। हेलिकेज अनवाइंड करता है डीएनए को, जो जोड़ने का काम तो कौन करता है बच्चों? लाइगेज। हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी का मतलब है बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कौन सी प्रोसेस नहीं है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल भाई, पहला स्टेप यही होता है, पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, बिल्कुल भाई, पीसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों आरडीटी का। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, बिल्कुल भाई, एंडोन्यूक्लियस बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है आरडीटी के, जो कि स्पेसिफिक कट लगाते हैं। तो पहले तीनों सही हैं, आंसर बच्चों डी ही बच गया। यही एक स्टेप है जो कि बायोटेक का नहीं है। क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल बच्चों, इससे प्रोटीन वगैरह सेपरेट किए जाते हैं कलर वगैरह के बेसिस पे, इसका बायोटेक से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका डी फॉर डॉग। तो नेक्स्ट, which microbes is helpful to obtain cloning vector in plants। बच्चों अगर हम बात करें क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स की तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों प्लांट्स के अंदर क्लोनिंग वेक्टर हम यूज करते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को जो हमें मिलता है बच्चों एक बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या है बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो बच्चों ये बैक्टीरिया है जिससे प्लांट में जो क्लोनिंग वेक्टर, जीन को जब कॉपी करने के लिए क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है टीआई प्लाज्मिड, वो किससे मिलता है बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। कौन सा क्लोनिंग वेक्टर होता है बच्चों प्लांट में? टीआई प्लाज्मिड, जो किससे मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम से। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। मैंने तो पूरा नाम बता दिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन इज, बच्चों बीटी, बीटी बोले तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। यस बच्चों, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक हमें बैक्टीरिया से एक जीन है बच्चों, बीटी जीन। बीटी जीन क्या करता है बच्चों? आरएनए बनाता है, आरएनए से बच्चों प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन क्या होता है बच्चों? एक टॉक्सिन होता है। क्या होता है? टॉक्सिन। जहरीला होता है बच्चों, जिसको हम प्लांट में डालते हैं पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। तो बच्चों बीटी टॉक्सिन क्या होता है? मैंने अभी बताया, प्रोटीन होता है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट एंजाइम, नॉट लिपिड। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। बीटी टॉक्सिन क्या होता है बच्चों? एक प्रोटॉक्सिन होता है, प्रोटीन
टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये बच्चों प्लांट के अंदर डाल देते हैं, जैसे ही प्लांट पे कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है उसके अल्कलाइन पीएच से और उसकी जान ले लेता है। बीटी कॉटन से ये क्वेश्चन आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी से बच्चों अगला क्वेश्चन है SCID, सेवरे कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर। यस बच्चों, जीरो इम्यून डिजीज, वो 4 साल की बच्ची को 1990 में जिसपे जीन थेरेपी की गई थी उसको क्या बीमारी थी? ये बीमारी थी SCID, और ये किसकी वजह से हुई थी? ADA डेफिशिएंसी की वजह से। बच्चों इस बीमारी का क्या कॉज है? ADA डेफिशिएंसी, एक एंजाइम की डेफिशिएंसी जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एडिनोसिन डीएमिनेज। बच्चों बी है आंसर सही। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। इस एंजाइम की वजह से बच्चों, बी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की वजह से उस लड़की की बच्चों इम्यून सिस्टम नॉन फंक्शनल था, डैमेज हो गया था। उसी के ऊपर बच्चों फिर 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी की गई थी। Which one of the following is used during RNA interference to silent desired gene? बच्चों देखो बायोटेक एप्लीकेशन के 4 मेन टॉपिक है। बीटी कॉटन आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इंसुलिन आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और जीन थेरेपी आ गया है क्वेश्चन बच्चों, और आपका आरएनए इंटरफेरेंस उससे भी क्वेश्चन आ गया बच्चों। सारे मेन टॉपिक से क्वेश्चन डाल दिया। तो अब ये पूछता है भाई आरएनए इंटरफेरेंस में किसकी हेल्प से किया जाता है? आरएनए इंटरफेरेंस की बच्चों डेफिनेशन क्या है? बच्चों इसकी डेफिनेशन एग्जाम के लिए भी याद रखना। बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है? आंसर आपको मिल जाएगा। इट इज द साइलेंसिंग ऑफ, बच्चों साइलेंट करना किसको? mRNA को। किसके? ऑफ निमाटोड। बच्चों जो निमाटोड टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है उसके mRNA को साइलेंट करना, और वो किसकी हेल्प से करते हैं बच्चों? बाय कॉम्प्लीमेंट्री, मेरे नोट्स पढ़ लेना टेलीग्राम पे जाके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो बच्चों किसकी हेल्प से आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए नो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सी। आरएनए इंटरफेरेंस में बच्चों डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों उसी से फिर से क्वेश्चन है, मेलेडोगाइनी इनकोगनीशिया, यही बच्चों वो निमाटोड है। अभी अभी मैंने जिक्र किया ना, ये जो निमाटोड है ये टोबैको की प्लांट को इन्फेक्ट करता है, रूट को इन्फेक्ट करता है, जिससे टोबैको का बड़ा नुकसान होता है। तो मेलेडोगाइनी, उसका नाम क्या होता है? मेलेडोगाइनी इनकोगनीशिया इज अ पैथोजेनिक वायरस। नहीं भाई, वायरस नहीं है, ये एक निमाटोड है बच्चों। क्या है? निमाटोड। वायरस अलग होते हैं बच्चों, निमाटोड अलग है। तो एसर्शन गलत दे रखा है, और जब एसर्शन गलत हो तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एसर्शन गलत एक ही ऑप्शन में होता है, दैट इज डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और रीजन पढ़ भी लो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट नोट डिजीज इन टोबैको। अभी बताया टोबैको की फसल को बर्बाद करता है, सही बात है। मेलेडोगाइन इन्फेक्ट करता है, लेकिन वो वायरस नहीं है, वो एक निमाटोड है। तो एसर्शन गलत है। कैल्शियम आयन इज यूज टू इंक्रीज परमिएबिलिटी इन अ बैक्टीरियम। बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन आया कॉम्पिटेंट होस्ट से। हमने हीट शॉक मेथड पढ़ा है भाई, जो बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। हीट शॉक मेथड में हम क्या करते हैं? कैल्शियम आयन देते हैं बैक्टीरिया को, जिससे उसकी ना सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ताकि वो फॉरेन डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। तो एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन, माइक्रो इंजेक्शन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए इन एनिमल सेल। बिल्कुल भाई, ये जो ऊपर वाला मेथड है, कैल्शियम वाला मेथड, वो तो बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, और माइक्रो इंजेक्शन मेथड किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल सेल के लिए, सेम प्रोसीजर के लिए। लेकिन बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। दोनों मेथड के नाम दे रखे हैं, तो एक दूसरे का रिलीवेंसी नहीं है। तो बच्चों बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। बच्चों देखो, ए और बी में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो हमेशा याद रखना, जब बच्चों दोनों रिलीवेंट लग रहे हो आपको, दोनों का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बन रहा हो, तब तो बच्चों ए करना। अगर बच्चों दोनों देखो, अब ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, मैनी कोपोड्स, बच्चों अब इकोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है, लीव ऑन बॉडी सरफेस ऑफ मेराइन फिश। बिल्कुल बच्चों, फिश के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े कोपोड्स रहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज एन एग्जांपल ऑफ, बच्चों इट्स लाइक अगर आपके सिर में जुएं पड़ जाएं, ढेरे पड़ जाएं,
और वो आपका खून चूसते रहें। आप बड़े हो, वो जुएं छोटी है, तो ये क्या है, पैरासिटिज्म। छोटे छोटे पैरासाइट आपकी बॉडी से नरिशमेंट लेते हैं। यही बच्चों यहाँ पे हो रहा है, उस फिश की बॉडी से छोटे छोटे कोपोड नरिशमेंट ले रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, पैरासाइट्स। कोपोड्स आर पैरासाइट्स, ठीक है, और होस्ट है मैराइन फिश। इंटरेक्शन बिटवीन क्लाउन फिश एंड लिविंग ऑन स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमोन। बच्चों क्लाउन फिश और सी एनीमोन में कौन सा इंटरेक्शन है? तो बच्चों सी एनीमोन और क्लाउन फिश के टेंटिकल्स में म्यूचुअल बेनिफिट्स वाला रिलेशन है। बच्चों दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, नरिश करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, बेनिफिट। और जब दोनों को बच्चों, इसको भी बेनिफिट हो रहा है और इसको भी, और जब दोनों को बेनिफिट होता है तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, इन विच बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट्स, बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट्स। पैरासिटिज्म में बच्चों एक को बेनिफिट होता है, एक को नुकसान, गलत। कंपटीशन में बच्चों दोनों को नुकसान होता है, म्यूचुअलिज्म, दोनों को बेनिफिट्स होगा बच्चों। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई। एक प्लांट है बच्चों, वो एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड ड्रग प्रोड्यूस करता है। बच्चों एक प्लांट है, बता ही देता हूं, ऑप्शन को छोड़ो। बच्चों आक का पौधा देखा है, गांव में बड़े बड़े आक के पत्ते होते हैं भाई, इनको हम जो जब लगाते हैं दशहरे पे, जो लगाने के टाइम ऊपर भी रख देते हैं। बड़े बड़े पत्ते होते हैं बच्चों आक के पौधे के। आक का पौधा होता है बच्चों इंग्लिश में कैलोट्रोपिस प्लांट। आक का पौधा बच्चों जिससे दूध सा निकलता है, और वो दूध नहीं होता, वो जहर होता है, और उस दूध का, उस जहर का नाम है बच्चों कार्डिक ग्लाइकोसाइड। तो बच्चों कार्डिक ग्लाइकोसाइड कैलोट्रोपिस प्लांट प्रोड्यूस करता है, ताकि उसको कोई गाय भैंस बकरी वगैरह चरे ना। ब्राउजिंग से बचने के लिए कैलोट्रोपिस प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा ड्रग प्रोड्यूस करता है, याद रखना, कार्डिक ग्लाइकोसाइड। ये नीट में आया हुआ था भाई, और सीबीएसई में आया था कि कैलोट्रोपिस प्लांट कौन सा ड्रग प्रोड्यूस करता है। तो ड्रग का भी नाम याद कर लो और प्लांट का भी, और किस लिए प्रोड्यूस करता है, ताकि उसको कोई खाए ना। नेक्स्ट, टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड। बच्चों कोई इकोलॉजिकल पिरामिड है, जैसे ये है, ठीक है, तो कोई भी बच्चों पिरामिड है तो उसकी जो टिप है वो कौन ऑक्युपाई करेगा। बच्चों देखो, सबसे जो बेस होता है वो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑक्युपाई करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑक्युपाई करते हैं, उसको कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर कौन खाता है, टर्शरी कंज्यूमर। तो बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हमेशा प्लांट्स। और प्लांट्स को कौन खाते हैं बच्चों, हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं बच्चों, कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स। तो बच्चों जो टिप है, कोई भी पिरामिड की टिप, टिप क्या मतलब, ऊपर, ऊपर कौन प्रेजेंट होगा बच्चों, कार्निवोर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए, कार्निवोर्स। अगर बच्चों टिप की जगह बेस पूछा होता, अगर बच्चों बेस पूछा होता तो कौन आ जाता, प्लांट्स आ जाते, ग्रीन प्लांट्स आ जाते। लेकिन यहाँ पे टिप पूछा है, तो टिप पे बच्चों जो सबसे ऊपर होगा फूड चेन में, दैट इज कार्निवोरस। तो आंसर आ जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों इंडिया में यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दे रखे हैं, इंडिया में बच्चों 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। कितने हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, इंडिया में बच्चों बायोडाइवर्सिटी के 3 हॉटस्पॉट हैं, 3। कौन कौन से, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका बिल्कुल है बच्चों, इंडो बर्मा बिल्कुल है भाई सेकंड वाला, और हिमालयास बच्चों 3 होते हैं, अरावली हिल्स नहीं होता बच्चों। तो इट इज नॉट अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों जो सी है, अरावली हिल्स जो है वो बच्चों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ना होके वो एक सैक्रेड ग्रुव है, वो ऐसे फॉरेस्ट है जिनको रिलीजियस एस्पेक्ट या कल्चरल वैल्यू की वजह से प्रोटेक्ट किया गया है। तो अरावली हिल्स इज अ सैक्रेड ग्रुव, इट इज नॉट अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी। क्या आ जाएगा, सी। और क्यों आया है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, विच स्पीशीज रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट इन अफ्रीका। बच्चों अभी अभी 4 मेन स्पीशीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 4 स्पीशीज है बच्चों जो अभी अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई है, और बच्चों जिसमें से एक स्पीशीज है अफ्रीका में जो एक्सटिंक्ट हुई है, उसका नाम क्या है। बच्चों इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं, देखो ये 4 स्पीशीज हैं, ठीक है, 4 स्पीशीज हैं, चारों में से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, और आज के बाद कोई भी आए तुम चक दोगे फट्टे। कैसे याद रखना है, देखो तुम याद रखना भाई, क्या याद रखोगे, कैसे था, देखो भाई 4 स्पीशीज अभी तक एक्सटिंक्ट हुई है। एक तो डोडो,
ठीक है बच्चों, डोडो एक्सटिंक्ट हुई है, एक बच्चों थाइलासीन एक्सटिंक्ट हुई है, और एक बच्चों स्टीलर सी काओ एक्सटिंक्ट हुई है। ठीक है, इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे बच्चों? इसकी ट्रिक ये है कि देखो ऑस्ट्रेलियन थैला लेकर रशियन काओ होती है बच्चों एक, रशिया में बच्चों स्टीलर सी काओ खत्म हो गई है और डोडो मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई है। देखो आपको ट्रिक कैसे बताऊंगा। डोडो मॉरिशस ऑस्ट्रेलियन थैला लेकर रशियन काओ के साथ अफ्रीका क्यों गया? बच्चों ये मैंने बड़ी मस्त ट्रिक बना रखी है जिससे आपको देखो सारी स्पीशीज याद हो जाएगी और विद प्लेस। देखो आपको क्या याद रखना है, डोडो मॉरिशस ऑस्ट्रेलियन थैला लेकर, ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया, थैला मतलब थाइलासीन, रशियन काओ के साथ, रशिया में स्टीलर सी काओ एक्सटिंक्ट हो गया है। अफ्रीका क्यों गया? अफ्रीका क्यों गया? तो अफ्रीका में पूछा है, अफ्रीका में बच्चों क्यों गया? क्वेगा। आपको ये अगर लाइन याद हो गई तो बच्चों अब आपको बाकियों का भी समझ आ गया होगा। थाइलासीन बच्चों ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुई है, ये रशिया से, और डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुई है। सारों के मैंने बच्चों विद प्लेसेस और विद ट्रिक आपको याद करा दिया। नेक्स्ट दो एसर्शन रीजन करते हैं भाई इकोलॉजी के। नाइल पर्च एक एलियन स्पीशीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ किक्लेड फिश इन लेक विक्टोरिया। बिल्कुल भाई, नाइल पर्च बच्चों एक एक्सोटिक स्पीशीज थी बच्चों, बाहर की स्पीशीज थी जो लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से बच्चों 200 स्पीशीज बेचारी किक्लेड फिश की खत्म होगी। ये बिल्कुल सच है बच्चों, एसर्शन सही है। रीजन क्या दे रखा है? ये इसलिए हुआ क्योंकि एलियन स्पीशीज डोंट हैव अ नेचुरल प्रीडेटर इन न्यू लोकेलिटी। ये बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा थोड़ी है कि उसका कोई प्रीडेटर नहीं था इसलिए उसने सबको खत्म कर दिया। बच्चों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या पता जो बाहर की स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज से, किक्लिड फिश से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसका ये रीजन गलत है बच्चों, तो रीजन बिल्कुल गलत है, एसर्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो भाई ये आ गया आपका आंसर सी। क्यों बता दिया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच्चों, लास्ट एंड फाइनल आंसर क्यों, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। जो डीकंपोजिशन होती है, मतलब कोई भी डेड बॉडी है उसका धीरे धीरे खत्म होता, वो फुली एनारोबिक तुम कहोगे सर की आवाज कहां चलेगी? क्योंकि बच्चों जो डीकंपोजिशन है, किसी बॉडी का डीकंपोज होना, डेड बॉडी का खत्म होना, वो एरोबिक प्रोसेस है, वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों, इट इज अ एरोबिक प्रोसेस। और अगर एसर्शन गलत हो तो आंसर डेफिनेटली डी आएगा बच्चों। लेकिन रीजन पढ़ भी लो, ईस्ट इज अ गुड डीकंपोजर, बिल्कुल फंजाई इज अ गुड डीकंपोजर। तो बच्चों एसर्शन गलत है, रीजन फॉल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरे लगभग 50 टॉपिक्स, ना सिर्फ 50 क्वेश्चन, 50 टॉपिक का भी मेन सारा कंटेंट याद किया बच्चों। इसके अलावा मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट PYQs सारे भाई डिस्क्राइब कर दिए अपने चैनल में। इसके अलावा नीट कौन कौन से फॉर्म निकलेंगे मेडिकल के, वो भी अभी नेक्स्ट और CUET का निकला हुआ है यार, भरना चाहते हो तो भर दो। सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन का प्रेस करने को नहीं किया है, प्रोसीजर कर लो भाई, क्योंकि यही चैनल आपको 98 99 बायो में और नीट तक का रास्ता दिखाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।